हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रिटर्न्स में यदि आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है और आपने जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल कर दिया है तो आप उन मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पहले से यदि वीडियो आप देखते आ रहे हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करके दूसरे लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे स्पेशली जो मिस्टेक ज़्यादातर होती है दोस्तों वो जीएसटीआर 1 में होती है। तो जीएसटीआर 1 में यदि कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको कैसे अमेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि जीएसटीआर 1 में ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स आपसे हो जाते हैं जिसको कि आप अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो मेथड आपके पास है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने मार्च मंथ का जीएसटीआर 1 आपको फाइल करना है तो आप डेफिनेटली इसको अप्रैल मंथ में फाइल करेंगे। यदि आप एक मंथली फाइलर हैं तो आपको अप्रैल 11 तक फाइल कर देना है। और यदि आप क्वार्टरली रिटर्न यानी क्यूआरएमपी स्कीम में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उस केस में आपको 13 अप्रैल तक जीएसटीआर 1 फाइल कर देना है। आपने मार्च मंथ की जीएसटी रिटर्न्स आपने फाइल कर दी, लेकिन उसके बाद आपको क्या है, रियलाइज होता है कि आपसे जीएसटीआर 1 में मिस्टेक हो चुकी है। तो दोस्तों, इसको आप दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप जीएसटीआर 1A के थ्रू कर सकते हैं। जीएसटीआर 1A का रूल ये कहता है कि जिस टैक्स पीरियड का आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किया, यहाँ पे हमने मार्च मंथ का फाइल किया है, तो हम जीएसटीआर 1A को फाइल करके उसी महीने में ही हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यदि मार्च का कोई गलती है तो आप उसको मई महीने में जीएसटीआर 1A के थ्रू आप करेक्ट करेंगे या जून महीने में आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। सेम करेंट मंथ के लिए जीएसटीआर 1A एप्लीकेबल होता है। तो जीएसटीआर 1A आप कब फाइल कर सकते हैं, तो जैसे ही आप जीएसटीआर 1 को आप सबमिट करते हैं, जैसे लास्ट डेट यहाँ पे जीएसटीआर 1 मंथली के लिए 11th है और क्वार्टरली के लिए 13th है, तो इसके बाद आप कभी भी जीएसटीआर 1A में अपना चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 3B फाइल करने के समय तक, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि यदि आपने जीएसटीआर 1A के थ्रू आपने कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया तो उसके बाद भी आप नेक्स्ट मंथ में इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यानी कि मई से लेकर के आप नवंबर 2025 तक आप फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में जीएसटीआर 1 में किए हुए सारे मिस्टेक्स को आप सही कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मार्च 2025 की जीएसटी रिटर्न आपने फाइल की अप्रैल में, और अप्रैल मंथ में आपको लास्ट में रियलाइज हुआ जब आपने 3B वगैरह फाइल कर दिया कि हाँ जीएसटीआर 1 में हमसे मिस्टेक हो चुकी है, तो आप दोस्तों मई महीने से लेकर के आप नवंबर 2025 तक आप जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जिस मंथ का आप जीएसटीआर 1 अमेंड कर रहे हैं और जिस पर्टिकुलर इनवॉइस को आप वहाँ पे अमेंड कर रहे हैं, उस इनवॉइस की जो डेट आपकी होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर मंथ के लास्ट डेट तक होनी चाहिए। 31 मार्च 2025 ये लास्ट डेट होगी उस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए। ऐसा नहीं कि आप उसको मई महीने में यदि अमेंड कर रहे हैं तो मई महीने में आपको रिवाइज्ड या अमेंडेड इनवॉइस काटना है, नहीं, आप उसी महीने के लास्ट डेट तक आप उसको काट सकते हैं। इसके बाद जीएसटीआर 1 में ऐसे कौन कौन से मिस्टेक हो सकते हैं जिसको कि आप अमेंड कर सकते हैं। तो कोई B2B इनवॉइसेस से रिलेटेड मिस्टेक्स हो गई या फिर B2C इनवॉइसेस से रिलेटेड मिस्टेक्स, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे कि B2B इनवॉइसेस में आप क्या अमेंड कर सकते हैं, B2C में आप क्या कर सकते हैं। तो मार्च मंथ का जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी टैब आप देख रहे हैं, ठीक है, B2B हो, B2C लार्ज हो या फिर, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो ये मार्च महीने की जो भी आपकी सेल हुई है उससे रिलेटेड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, वो सारा आप इस टैब से अपडेट करते हैं। लेकिन यदि आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड यानी कि जैसे मान लीजिए फरवरी में आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है जीएसटी रिटर्न में या उसके पहले के पीरियड में हो चुकी है, ठीक है, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, मार्च के रिटर्न्स में आप उसको रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, उस मिस्टेक्स को सही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है और आने के बाद यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, B2B इनवॉइसेस को अमेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और B2B इनवॉइसेस पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को आप 30 नवंबर 2025 तक आप
रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर इंटर करना है जिसमें कि आपसे गलती हुई है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे फरवरी मंथ का ये डेटा ओपन किया हुआ इनवाइसेस का। अब इस इनवाइस में मान लीजिए सपोज दैट ये पहले वाली जो पार्टी है इसके इनवाइस में गड़बड़ी हो चुकी है, तो ये जो इनवाइस नंबर है इस इनवाइस नंबर को हमें क्या करना है, वहां पे इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो इनवाइस की डिटेल्स हमारी आ चुकी है। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या क्या चीजें आप अमेंड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पार्टी के जीएसटी नंबर में कोई गलती हो चुकी है तो उसको आप सही कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इनवाइस का जो नंबर है, इनवाइस की जो डेट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड इनवाइस नंबर आपको इंटर करना है। ये ओरिजिनल इनवाइस नंबर में इसमें कोई गलती होगी तो आप रिवाइज्ड इनवाइस नंबर जो आपको डालना हो डाल सकते हैं। इसके बाद डेट में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप रिवाइज्ड डेट में डाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनवाइस वैल्यू में आपसे मिस्टेक हो चुकी है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई में भी गलती हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे कोई गलती है तो इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद जो रेट है, रेट को भी आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये सप्लाई 18% की थी लेकिन आपने इसको बाय मिस्टेक 5% में डाल दिया, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 18% वाले में आएंगे, इसके बाद ये वैल्यू इंटर करेंगे, जीएसटी आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको डेटा को सेव कर देना है। लेट सपोज कि जून 2024 की कोई इनवाइस है और उसमें आपसे मिस्टेक हो चुकी है, तो फिर उसको कैसे आप सही करेंगे। अब नेक्स्ट इनवाइस मान लीजिए यहाँ पे 2 जून 2024 का है। अब हम मार्च का रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे हम कैसे करेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इंटर करने वाले हैं। यहाँ पे इंटर हमने कर दिया। इसके बाद अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी पार्टी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, और जो चीज मैंने आपको बताया आप यहाँ पे सिंपली सारे फिगर्स को आप करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आते हैं B2C इनवाइसेस के ऊपर। B2C इनवाइसेस में आप क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो B2C इनवाइसेस के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, 24-25 बाय डिफॉल्ट ले लेगा ये। और यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है कि अप्रैल से लेकर के फरवरी मंथ में आपके किस मंथ में गड़बड़ी हुई है B2C इनवाइसेस में। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे फरवरी मंथ हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ओरिजिनल वाला, मतलब जहाँ पर आपने अभी सप्लाई कर दिया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लेट सपोज कि यहाँ पे डेली में हमने सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसमें अमेंडमेंट करना है तो इस पर डेली सेलेक्ट करके अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। B2C में आप क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, देखिए ये सारी फिगर क्या है, अनचेक्ड यहाँ पे दिखा रही है, मतलब इसमें कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए रेट में कोई गलती होगी या फिर वैल्यू में गलती हो गई तो आप उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये B2C वाली भी जो इनवाइसेस है आपकी अमेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि आप B2B इनवाइसेस हो, B2C हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी आप चेंजेस करेंगे करेंट मंथ के रिटर्न्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब जो GSTR 1 का जो फिगर है, ठीक है, मार्च का जो आप अपडेट करेंगे वो तो आपका रहेगा ही, लेकिन जो प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपने यहाँ पे चेंजेस किया उसका इम्पैक्ट भी आपके GSTR 1 में फिगर में पड़ेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आपकी जो GSTR 1 है और GSTR 3B है दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि आप यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे रिटर्न्स पे आएंगे और टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन पे आपको जाना है। टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 24-25, यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए टैक्स लायबिलिटी एंड ITC समरी मेंशन किया गया है। ठीक है, कि मतलब आपका जो ये GSTR 1 है, ठीक है, और जो GSTR 3B है दोनों में जो टैक्स लायबिलिटी है वो इक्वल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी फिगर हमारी क्या हो रही है, मैच कर रही है। ठीक है, सारी फिगर यहाँ पे मैच कर रही है। यदि ये मिसमैच होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम फ्यूचर में चल करके आएगी। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो जून मंथ का जो हमारा GST में इनवाइसेस में गड़बड़ी हो गई थी उसको हम क्या करें, मार्च के महीने में हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो हालांकि अभी मार्च की GST रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो यहाँ पे दोनों फिगर हमारी मैच करनी चाहिए। तो 3B में भी आपको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने GSTR 1 में तो कर दिया लेकिन 3B में आपको इसको एडजस्टमेंट करना होगा। तो यदि आप ये चाहते हैं कि 3B में कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, कैसे वहाँ पे एडिट किया जाता है इस फिगर को, तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।